Welcome Forex traders to the Forex Trading News channel। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल और साइकोलॉजिकल लेवल्स। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। आज है वेडनेसडे जुलाई 23, 2025। आप देख सकते हो एशियन, लंदन और न्यूयॉर्क सेशन में कोई भी हाई इंपैक्टेड इवेंट हमें नहीं दिखाई पड़ रहा है। आप ठीक से देखो तो सारे इवेंट्स हमें येलो में ही दिख रहे हैं। एक एलएमई कॉपर इन्वेंटरीज का जो इवेंट है वो ऑलमोस्ट पास्ट 6 मंथ से कंटिन्यू हो रहा है, तो इसका इफेक्ट मार्केट में इतना नहीं होगा। और आपको पता है ऑलरेडी गोल्ड ने अपना 3400 का मार्क कंप्लीट कर लिया, यानी लेवल प्राइस फिलहाल 3400 के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रही है। साथ ही साथ कल मार्केट ने एक मैक्सिमम मोमेंट दिया था, तो मैं आज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट ज्यादा मोमेंटम नहीं दिखाएगा। और कल के दिन यानी थर्सडे हमारे पास पूरा दिन पीएमआई के इवेंट्स है ऑल ओवर द कंट्री। सो डेफिनेटली कल एक मैक्सिमम मूवमेंट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। तो आज मार्केट साइडवेज या आज प्राइस एक्शन को लेके मार्केट थोड़ा मोमेंटम में देख सकता है। और आप देख सकते हो गोल्ड डिप्स ऑन यूएस ट्रेड डील, गोल्ड डिप अराउंड 3420 per ounce on a Wednesday, snapping a 3 days winning streak and pulling back slightly from a 5-week high, pressured by a wave of trade deals that dump in the metal safe haven appeal. President Trump announced massive trade deal with Japan, saying this will be imposed 15% reciprocal tariff lower than the previously threatened 25%, while Japan will be open its market to more US goods. So आप यहाँ देख सकते हो यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प और जापान के बीच में टैरिफ को लेके डील हो चुकी है। जो 25% टैरिफ उनके ऊपर इम्पोज किया था वो 15% हो चुका है। साथ ही साथ 1 अगस्त नजदीक आ रहा है, उससे जिस तरह से डे बाय डे नजदीक आ रहा है हमें ट्रेड डील के साथ नेगोशिएशन होता हुआ दिख रहा है। सो आप ऑलरेडी देख चुके हो मार्केट ने कल एक मैसिव मूवमेंट दिखाई है। यहाँ पे आने वाले दिनों में हमें फंडामेंटल एनालिसिस में क्या मोमेंटम होता है ये देखने में बहुत ही शानदार होगा। चलते हैं अपने चार्ट पे क्या मोमेंटम हो रहा है, किस तरह से हम आज ट्रेड प्लान कर सकते हैं उसकी बातें कर लेते हैं। सो आप देख सकते हो कल मार्केट ओपन हुआ था अराउंड 3399.300 यानी 400 के आसपास। उसके बाद मार्केट ने डाउन साइड डीपर एक डिप लगाया था जो कि 3383.420 के आसपास है। और मैंने आपको लेवल्स दिए थे 3393.910 से लेके 3384। और आप देख सकते हो मार्केट ने यहीं से सपोर्ट बना के किस तरह से बैंक 33 के आसपास का एक मैसिव हाई लगाया है। सो जो कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 80 to 30 ऑलमोस्ट मार्केट ने यहाँ पे $50 की मोमेंटम दिखाता हुआ मार्केट दिखा है। और आपको अगर मैं 1 आवर की टाइम फ्रेम पे ले चलूं तो आप देख सकते हो जिस तरह से मैंने आपको लेवल्स दिए थे मार्केट ने और आपको साथ ही साथ एक लेवल दिया था मैंने 3388.055। आप देख सकते हो मार्केट ने यहीं पे सपोर्ट बिल्डअप करके फिर ऊपर मार्केट गया है। वो भी किस तरह से यहाँ पे आपको कैंडल्स बने हुए दिख रहे हैं। आप देख सकते हो कि कल का प्रेडिक्शन ऑन टॉप नॉच लेवल्स हम लोगों ने कल ही क्लियर कर लिए थे। अभी कल के लेवल्स की अब हमें जरूरत नहीं है, तो इसे मैं रिमूव करने की कोशिश करूंगा। आज मार्केट ऑलरेडी 3400 के ऊपर ओपन हुआ है, तो मेनली आज के लिए यही सजेशन रहेगा बाय ऑन अ डिप। पर कहां तक डिप होगा इसके देखने के लिए कल के लेवल्स रिमूव कर दिए हैं, इसकी भी अब हमें जरूरत नहीं है।
तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आज मार्केट की ओपनिंग हुई है 3400 के ऊपर, तो मार्केट यहाँ से सस्टेन कर पाएगा या नहीं ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। इससे पहले मैं आपको ले चलता हूँ 1 डे के टाइम फ्रेम पे। आप देख सकते हो ये डेली टाइम फ्रेम है। यहाँ पे मार्केट ने लास्ट 3 डेज में किस तरह से विनिंग स्ट्रीक दिखाई है और मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की है और 3400 पे फिलहाल मार्केट सस्टेन है। साथ ही साथ आप देख सकते हो जिस तरह से हम प्रेडिक्ट कर रहे थे यहाँ पे 3330 से लेके 3310 का एक मैसिव सपोर्ट था जो आप देख सकते हो मार्केट ने सस्टेन करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। साथ ही साथ अगर आप बिगर टाइम फ्रेम पे देखो तो मार्केट का लास्ट रिजेक्शन पॉइंट समवेयर जो था वो है 3451, तो हमें इसे एक टेम्पररी रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और आज के दिन मेरे हिसाब से लास्ट 3 विनिंग स्ट्रीक पॉजिटिव रहे तो आज मार्केट शायद साइडवेज होता हुआ यहीं कहीं क्लोज कर देगा। तो आज की कैंडल तो रेड बननी ही चाहिए, साथ ही साथ इसे स्टेबल होना होगा 3400 के ऊपर। सो कल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट दोबारा ऊपर जाने की कोशिश करेगा या फिर 3400 के नीचे सस्टेन करने की कोशिश करेगा, बिकॉज कल एनएफपी की भी न्यूज है। सो ऑलमोस्ट कल एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी मार्केट एक तरफा डायरेक्शन करता हुआ भी दिखाई पड़ सकता है। तो ये हो गया बिगर टाइम फ्रेम। चलते हैं आज के लिए किस तरह से ट्रेड प्लान होना चाहिए। आज के लिए सजेशन यही रहेगा, बाय ऑन अ डिप बट मार्केट एक साइडवेज जोन में। सो अप एंड डाउन आपको आज कुछ ज्यादा मिल सकता है। और साथ ही मार्केट ने आज जो जोन क्रिएट किया है अपना फेवरेट जोन, मार्केट ने यहाँ से लेके यहाँ तक यानी 3428.755 से लेके 3466 का ये जो एक जोन है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, आइदर सपोर्ट आइदर रेजिस्टेंस। बट आज मैं यही देखना पसंद करूंगा कि मार्केट 3400 के ऊपर सस्टेन करता है या नहीं। अगर मार्केट 3400 पे आ जाता है तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा मार्केट विल बी साइडवेज। अगर मार्केट यहाँ इसके ऊपर रहता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट दोबारा 3500 के ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। सो आज के लिए आपका बेटर जोन है 3428 से लेके 3416, और अगर आज मार्केट ऊपर जाता है तो आपका टारगेट 3451 के आसपास होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मार्केट एक टेम्पररी रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर सकता है। साथ ही साथ आपके लिए आज रेजिस्टेंस हो गया। सो मैं यही सजेस्ट करूंगा आपको, अगर यहाँ पे 3410 से लेके 3420 के बीच में बाय मिलता है देन यू कैन गो फॉर अ बाय विद द स्टॉप लॉस नियर लेस देन 3400, यानी 3400 के नीचे आप स्टॉप लॉस रखो और टारगेट आपका 3451 के आसपास तक ही होना चाहिए, या आप 3430 यानी आप छोटा मोटा आज मोमेंटम कैच कर सकते हो। बट माय सजेशन इसकी कोशिश करो आपको एग्जैक्ट क्लियर मोमेंट हो तभी आप बाय या सेल के लिए जाने की कोशिश करो। अगर मैं बिगर टाइम फ्रेम पे ले चलूं आपको तो अभी तक मुझे डाउन साइड का मोमेंटम कंफर्म नहीं हुआ है, तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ प्राइस कैन कम डाउन अराउंड लाइक 3306 और यहाँ से प्राइस दोबारा बाउंस करके इसी जोन में 3430 से लेके 3410 के बीच में ही ट्रेल होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। अगर मैं आपको बिगर टाइम फ्रेम दिखाऊं तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक सपोर्ट प्रेडिक्ट किया था और मार्केट ने किस तरह से यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। सो मार्केट ने ऑलमोस्ट सारे हाई यहाँ पे क्रिएट किए हैं और अगर इसे गिरना भी है तो इसे इसके ऊपर जाना है तो यहाँ से सपोर्ट लेके ही जाना होगा।
सो आज के लिए मैं यही कहूंगा, वेट एंड वॉच। आपको अगर अच्छे लेवल्स मिलते तो ही ट्रेड कीजिए और कोशिश कीजिए मार्केट को 1 आवर के टाइम फ्रेम में देख सको, ताकि आपको समझ में आए बिगर टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है और मार्केट 3400 के ऊपर सस्टेन कर पाता है या नहीं। सो ओवरऑल दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज चैनल।